Hello students, my name is Abhishek Singh, MTech from IT Delhi। एक एडू के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अच्छा बच्चों, पिछले टर्म में हम लोगों ने जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, वो परम्यूटेशन की डेफिनेशन पढ़ ली थी, रैंक निकालना पढ़ लिया था, एक्सपोनेंट्स पढ़ लिया था, डिवाइजर्स पढ़ लिए थे। आज उसके आगे फर्दर हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और कई सारे कंसेप्ट आज की क्लास में सीखेंगे हम लोग। कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की सारी जानकारी आज की क्लास में आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के नेक्स्ट टॉपिक से। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा, जैसे अब तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं आईटी में, मेंस में, तो वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। और जैसे कभी क्वेश्चन आपके सामने आया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। जैसे हम लोग को बोला गया कि आपके पास 5 नंबर है, 1 2 3 4 5। ये 5 नंबर हम लोग को गिवन थे और हम लोग से बोला गया कि 4 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये टॉपिक परम्यूटेशन के बारे में काफी कुछ सिखलाएगा हम लोगों को। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 नंबर अपन लोग को दिए गए, 1 2 3 4 5, इसके अलावा हम लोग के पास और कोई नंबर नहीं है। और बोला क्या गया है, इन 5 नंबर्स का यूज करके हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। पूछा है कितने नंबर बनेंगे। तो इसमें 2 केस होंगे बेटा। हर बार तुम्हें क्वेश्चन बताएगा कि रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। 2 केस हमेशा क्वेश्चन बोलेगा। क्वेश्चन आपको ये कंफर्मेशन जरूर देगा कि रिपीटिशन अलाउड है, या फिर ये बोलेगा कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है इस बार। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है कि पहला केस अगर हम लोग को करना है, हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का, 4 डिजिट का नंबर बनाना है और रिपीटिशन अलाउड है इस बार। तो आपको इतनी बात जरूर समझ में आती होगी कि जब हम पहली वाली डिजिट भरेंगे, फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट भरने के कितने तरीके हो गए, पहली डिजिट को फिल करने के कितने तरीके हो गए। या तो 1 आके गिरेगा, या तो 2 आके गिरेगा, या तो 3 आके गिरेगा, या तो 4 आके गिरेगा, या तो 5 आके गिरेगा। इसका मतलब पहली डिजिट को भरने के 5 वेज हैं। 5 तरीकों से हम पहली वाली डिजिट को भर सकते हैं। अच्छा, सेकंड डिजिट को भरने के फिर से तरीके अगर कोई पूछे कि सेकंड डिजिट को कितने तरीकों से भरा जा सकता है, तो फिर आप बोलेंगे क्योंकि सर रिपीटिशन अलाउड है, इसलिए जो नंबर यहां गिरा था वो यहां भी फर्दर गिर सकता है। तो यहां पर भी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। सेकंड डिजिट को भरने के भी 5 तरीके। अब आते हैं थर्ड प्लेस पे। इसी तरीके थर्ड प्लेस को भरने के भी 5 तरीके और फोर्थ प्लेस को भरने के भी 5 तरीके। तो जो आप आंसर लिखेंगे रिपीटिशन अलाउड होने का, वो ये भी काम कर सकते हैं, एंड ये भी काम कर सकते हैं, एंड ये भी काम कर सकते हैं, और एंड ये भी काम करना है हमें। तो जो टोटल आंसर आप लिखेंगे 5 की पावर 4। 1 2 3 4 5 इनका यूज करके हम 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं बेटा, अगर रिपीटिशन अलाउड है 5 की पावर 4 नंबर से बनाए जा सकते हैं। बात आ गई होगी समझ में। कल भी बताया था कि मल्टीप्लाई कब लगाते हैं और प्लस कब लगाते हैं। ये भी काम करना है, एंड ये भी काम करना, एंड ये भी काम करना, एंड ये भी काम करना, तभी तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा। तो आंसर क्या हो गया, 5 × 5 × 5 × 5, दैट इज 5 की पावर 4। आ गई होगी सबको बात समझ में। अच्छा, सेकंड केस, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तब हम लोग क्या काम करें, तब आपको समझ में आ गया होगा पहले वाले प्लेस को भरने के 5 वेज। अब एक नंबर यहां गिर चुका है, एक नंबर यहां गिर चुका है, अगले वाले प्लेस पे वो नंबर नहीं आ सकता, तो नेक्स्ट प्लेस को भरने के 4 वेज, थर्ड वाले को भरने के 3 वेज, और नेक्स्ट वाले को 2 वेज। अरे एक एक नंबर कम होता जाएगा क्योंकि एक नंबर यहां गिर चुका, नेक्स्ट पे यहां पे भी एक नंबर गिर चुका, तो वो 2 नंबर नहीं आ सकते, बचे हुए 3 नंबर होंगे तो वो इस प्लेस पे गिर सकते हैं।
इसी तरीके नेक्स्ट वाले पे 2 वेज। तो टोटल वेज कितने हो गए अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 120 केसेस ऐसे बन सकते हैं इन 5 डिजिट का यूज करके, जो कि 4 डिजिट के नंबर बनाएंगे अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से 11th क्लास वाले स्टूडेंट भी सीख सके, इस जगह से थ्योरी स्टार्ट होकर के एडवांस लेवल तक जाएगी आज की क्लास में। अच्छा, ये तो था बेटा इस टाइप का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर जो है वो आपको दिए गए 0 1 2 3 4 5। इस बार ये 6 नंबर हमने आपको दिए और बोला 4 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। फिर आप पूछेंगे सर रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है, दोनों केस वापस हम लोग करते हैं। हर बार क्वेश्चन ये आपको बताएगा कि रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है। तो पहला वाला केस करते हैं जब रिपीटिशन अलाउड है। 4 डिजिट के नंबर बनाने थे हमें, 4 डिजिट के नंबर बनाने थे हमें। अब पहले वाले प्लेस को भरने के कितने तरीके हो गए बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। 0 है इस बार, और किसी भी क्वेश्चन में अगर 0 आ रहा है तो थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि 0 जो है वो पहली पोजीशन पे नहीं गिर सकता। क्यों नहीं गिर सकता बेटा 0 पहली पोजीशन पे? 0 इसलिए नहीं गिर सकता पहली पोजीशन पे, अगर पहली पोजीशन पे गिर गया तो अब डिजिट 4 का ना बन के 3 डिजिट का नंबर हम लोग को मिल जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का कि 0 जो है वो पहली पोजीशन पे ना गिरे। तो बचे कितने नंबर बेटा, 1 2 3 4 5। इन 5 नंबरों में कोई भी नंबर पहली डिजिट पे गिर सकता है, हाँ या ना? बिल्कुल गिर सकता है। अगली वाली पोजीशन पे तो 0 भी गिर सकता था और रिपीटिशन अलाउड है, तो 0 भी गिर सकता है, जो नंबर यहां गिरा वो भी गिर सकता है। तो या तो 0 गिराओ, या तो 1 गिराओ, या तो 2 गिराओ, या तो 3 गिराओ, या तो 4 गिराओ, या तो 5 गिराओ। यानी टोटल वेज कितने होंगे बेटा, 6। 6 तरीकों से नंबर गिर सकता है इस पोजीशन पे। अगले वाले प्लेस पे गिरने के वापस 6 तरीके को रिपीटिशन अलाउड है, और नेक्स्ट पे भी 6 तरीके। तो सबको आंसर समझ में आ रहा होगा बेटा, 5 इंटू 6 की पावर 3। इतने टोटल नंबर बनाए जा सकते थे 4 डिजिट के, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो, इन डिजिट का यूज करके। अच्छा, अगले केस पे आ जाते हैं बेटा। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो क्या करें? अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो पहले वाले पे गिरने के 5 वेज, वो तो या तो 1 गिरेगा, या तो 2 गिरेगा, या तो 3 गिरेगा, या तो 4 गिरेगा, या तो 5 गिरेगा। 0 नहीं आ सकता। अच्छा, अब एक नंबर यहां पे गिर चुका है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो जो नंबर यहां पर गिर चुका है वो नहीं आ सकता, लेकिन 0 तो आ ही सकता है। तो वापस 5 वेज, अगले वाले पे 4 वेज, और अगले वाले पे 3 वेज। सबको बात समझ में आती होगी यार। तो अब जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ये अपना आंसर लिख देंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बेटा ये सब। धीरे धीरे मेंस और एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन कई सारे आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा। 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 वेज से अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो इतने नंबर बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा आपसे कि हमने मान लीजिए नंबर दे दिया आपको 1 2 3 4 5 6। इस बार ये 6 नंबर दिए और हमने आपसे बोला 4 डिजिट के कितने इवन नंबर बनाए जा सकते हैं। 4 डिजिट के कितने इवन नंबर बनाए जा सकते हैं। वापस फिर से 2 केस कि सर रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है। बिल्कुल बेटा, हर बार ये पूछना है हमें रिपीटिशन अलाउड है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब क्या काम करें, दोनों केस वापस करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन में भी करते हैं। तो पहला केस जब आप देख रहे हैं, पहला केस जब रिपीटिशन अलाउड है और हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना, और नंबर जो होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसा। तो इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर ऐसे नंबर जिनकी लास्ट डिजिट में इवन नंबर गिरे।
जैसे लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वो नंबर क्या कहलाएगा? लास्ट डिजिट जिसकी इवन नंबर हो वो नंबर इवन नंबर कहलाएगा। तो इस बार हम लोग पहली पोजीशन से ना भर करके, क्योंकि कंडीशन अपन लोगों की लास्ट डिजिट पे लगी हुई है, इवन नंबर चाहिए, तो इस बार हम लोग लास्ट वाली डिजिट सबसे पहले भरेंगे। अच्छा, लास्ट डिजिट को भरने के कितने तरीके? तो आप बच्चे लोग बोलोगे कि सर या तो 2 आ सकता है लास्ट में, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। इवन नंबर बनाना है, या तो 2 गिरेगा, या तो 4 गिरेगा, या तो 6 गिरेगा। लास्ट वाली डिजिट को भरने के 3 तरीके, 3 तरीकों से लास्ट वाली डिजिट भरी जा सकती है। इवन नंबर बनाना है, इसलिए या तो 2 गिरेगा, या तो 4 गिरेगा, या तो 6 गिरेगा, ये आपकी मजबूरी इवन नंबर के लिए। अब आते हैं पहली वाली पोजीशन को भरने के तरीके। क्योंकि रिपीटिशन अलाउड था, तो जो नंबर यहां गिर चुका है वो भी यहां आ सकता है। मतलब इन 6 के 6 नंबर में से कोई भी नंबर गिरे पहली पोजीशन पे, हमें कौन सा फर्क पड़ता है बेटा? दूसरे वाले पे भी 6 तरीके और तीसरे वाले पे भी 6 बेस। बात समझ में आती होगी। तो टोटल बेस कितने हो गए? टोटल आंसर क्या लिखेंगे आप लोग? 6 × 6 × 6 × 3। अरे ये भी काम करना है, एंड ये भी काम करना, एंड ये भी काम करना, एंड ये भी काम करना, तभी तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा। और एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। अब आते हैं इस केस पे कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो बेटा फिर से वापस आ जाओ, पहली वाली डिजिट को से स्टार्ट ना करके हम लोग लास्ट वाली डिजिट से स्टार्ट करेंगे। क्यों स्टार्ट करेंगे बेटा? क्योंकि नंबर जो बनाना है वो इवन नंबर बनाना है। तो लास्ट वाली डिजिट को अभी भी भरने के 3 तरीके, या तो 2 गिरेगा, या तो 4 गिरेगा, या तो 6 गिरेगा। अब आ जाते हैं पहली वाली पोजीशन को भरने के तरीके। एक नंबर वहां गिर चुका, वो नहीं आ सकता क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो पहली वाली डिजिट को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? जल्दी से बताइए। या तो एक नंबर जो गिर चुका वो नहीं आ सकता, तो बचे हुए 5 नंबर में से कोई भी यहां गिर जाए। अरे जो नंबर यहां गिर चुका, मान लीजिए यहां पर 4 गिर चुका, तो 4 नहीं आ सकता। 1 2 3 5 6 में कोई भी नंबर गिर सकता है यहां पे। अगले वाले प्लेस को भरने के 4 वेज और अगले वाले प्लेस को भरने के 3 वेज। तो आंसर जो लिखेंगे वो लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 3। इतने टोटल नंबर बनाए जा सकते हैं। ये अपन लोग का आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, पहली एक्सरसाइज में 7.1 में। लेकिन हमारा एम एनसीईआरटी नहीं है बेटा, मेंस है, एडवांस है। धीरे धीरे हम लोग अपने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। स्टार्टिंग इसलिए केवल इजी क्वेश्चन से है कि सभी बच्चे जो एक एडू के इस प्लेटफॉर्म से अटैच हैं, जो जुड़े हुए हैं और अपने कैरियर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, 10th क्लास में 11th क्लास में परमुटेशन पढ़ना चाहते हैं स्टार्टिंग से, वो भी सीख सकें और धीरे धीरे मेंस लेवल, एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे और एक से एक अच्छे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लेकिन उसके पहले बेसिक से स्टार्ट करा हुआ है, तो प्लीज इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझिए, क्योंकि जब तक बेस नहीं होगा बेटा अच्छे क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा। अच्छे क्वेश्चंस करने में मजा नहीं आएगा। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग करते हैं ट्राई। और ये क्वेश्चन भी पहले वाले की तरह है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले क्वेश्चन आप एक बार सुन लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस बार हमने अपन लोग को नंबर जो मिले हैं बेटा वो मिले हैं 0 1 2 3 4 5 और 6। मान लीजिए 7 नंबर मिले और क्वेश्चन अभी भी कह रहा है 4 डिजिट के कितने इवन नंबर बनाए जा सकते हैं। 4 डिजिट के कितने इवन नंबर बनाए जा सकते हैं। और इस बार मान लीजिए केवल उसने बोला कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। इस बार दोनों केस ना करके हम लोग सिर्फ एक केस पे फोकस कर ले रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन आया कि आपको ये 7 नंबर दिए, 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया और 6 दिया है। 4 डिजिट के कितने इवन नंबर बनाए जा सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आया आपके सामने। तो अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो आप सबको समझ में आता होगा बेटा कि हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, इवन नंबर बनाना है। तो कई
कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर इवन नंबर बनाना है तो लास्ट वाली पोजीशन पे या तो 0 गिरेगा, या तो 2 गिरेगा, या तो 4 गिरेगा, या तो 6 गिरेगा। मतलब कोई भी 4 नंबर गिर सकते हैं लास्ट वाली पोजीशन पे। तो जिसने जिसने बेटा 4 डाल दिया वो सब रॉन्ग हो जाएंगे अपने क्वेश्चन में। क्यों रॉन्ग हो जाएंगे? क्योंकि 4 डालते ही आपको यह नहीं समझ में आएगा कि पहली पोजीशन पे क्या डालें, पहली पोजीशन को भरने के कितने वेज, ये बात आपके समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी जरा वो भी सुन लीजिए। आपके हिसाब से या तो 0 गिर सकता है, या तो 2 गिर सकता है, या तो 4 गिर सकता है, या तो 6 गिर सकता है। 4 वेज हो सकते हैं बेटा, इन चारों में से कोई भी नंबर गिर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए 0 गिरा हो, इस पोजीशन पे 0 गिरा हो, मान लीजिए 0 गिरा हो, अरे 4 में से केस 0 का भी तो है, तो अगर मान लीजिए 0 गिरा हो इस जगह पर, तो पहले वाले प्लेस को बनने के 6 तरीके। क्योंकि अगर 0 गिर गया अब तो पहले वाले प्लेस पे इन 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन अगर 0 ना गिर के मान लीजिए 2 गिरा होता, 2 गिरा होता, मान लीजिए 0 ना गिर के 2 गिरा होता, तब यहां पर भरने के कितने तरीके हो जाते हैं पहली पोजीशन को? 2 पहले गिर चुका, 2 पहले गिर चुका, 2 आ नहीं सकता, 0 खुद नहीं आ सकता क्योंकि फर्स्ट पोजीशन है, तो बचे हुए इन 5 नंबरों में से कोई आएगा। तो जैसे ही अगर आप लास्ट डिजिट को 4 तरीकों से भरेंगे, पहली वाली डिजिट भरने में कंफ्यूजन पैदा होगा कि 6 वेज से डालें कि 5 तरीकों से नंबर डालें इस जगह पर। उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें इस टाइप के क्वेश्चनों में केसेस बनाने पड़ेंगे बेटा। केसेस कैसे? देखो 2 केस बनेंगे, क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि लास्ट में 0 गिरा है कि 0 को छोड़ के बाकी जो नंबर बचे हैं 2, 4, 6 उनमें से कोई नंबर गिरा। तो 2 केस बना लो। एक 0 वाला केस बना लो जब लास्ट की पोजीशन पे 0 गिरा हो, या ये वाला केस बना लो कि 2 गिरा, 4 गिरा कि 6 गिरा। कि 2 केस बन गए बेटा। अब पहले वाले केस को के कितने तरीके हो गए और दूसरे वाले केस के कितने तरीके हो गए, उन दोनों को उठा के ऐड कर देना। तो बताना 0 लास्ट में कितनी तरीकों से आ सकता है बेटा? केवल एक तरीके से कि 0 लाए, पकड़ा और छोड़ दिया। रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो पहले वाले प्लेस को भरने के तरीके, अब 0 यहां गिर चुका, तो इस जगह पे कितने नंबर आ सकते हैं बेटा? 6। अरे या तो 1 गिरेगा, या तो 2 गिरेगा, या तो 3 गिरेगा, या तो 4 गिरेगा, या तो 5 गिरेगा, या तो 6 गिरेगा। रिपीटिशन अलाउड नहीं, तो अगले वाले पे फिर 5 और अगले वाले पे 4 वेज। ये तो वो नंबर थे जिसमें लास्ट पोजीशन पे 0 गिरा। 4 डिजिट के इवन नंबर जिनके लास्ट में 0 है, इतने केसेस हो गए। अच्छा इन पे आ जाओ, तो 2, 4 या 6 में कोई एक नंबर गिरेगा, मतलब टोटल तरीके 3 होगा, 3 तरीकों से नंबर गिर सकता। अब 2, 4, 6 में एक नंबर गिर चुका और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। 0 यहां खुद नहीं गिर सकता, पहली पोजीशन पे 0 नहीं गिर सकता, तो बचे हुए 5 नंबरों में कोई नंबर गिर सकता है। अरे मान लो जैसे 4 गिर गया यहां पर, तो 4 तो आ नहीं सकता, 0 खुद नहीं आ सकता, बचे हुए 1, 2, 3, 5, 6 इन 5 नंबरों में से कोई एक नंबर गिरेगा। अच्छा अगले वाले पोजीशन पे एक नंबर यहां गिर चुका, एक नंबर यहां गिर चुका, अब 0 आ सकता है। अब भी कितने तरीके हो गए बेटा गिरने के? 5। अरे पहले वाले में 0 नहीं आ सकता था, इस वाले में 0 आ सकता है, लेकिन यहां जो नंबर गिरा वो नहीं आ सकता। तो पहली वाली डिजिट को भरने के भी 5 तरीके और दूसरी वाली को भी भरने के 5 तरीके, और नेक्स्ट वाली को बेटा 4 वेज। इससे जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा 5 × 5 × 4 × 3। तो अपना जो फाइनल आंसर होगा बेटा वो क्या होगा? अपना फाइनल आंसर, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इन 7 डिजिट का यूज करके हमें 4 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? तो आप लोग क्या लिखेंगे? या तो ये केस या 5 × 5 × 4 × 3। तो ये बेटा अपना फाइनल आंसर है। सबको बात समझ में आती होगी, सॉल्व कर लेना, अपना आंसर मिल जाएगा। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है या जो पूछा जाता है वो भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं बेटा। कि हमने क्वेश्चन नंबर 5, हमने आप लोग को नंबर दिया 1, 2,
3 4 5 6 और बोला 4 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जो डिविजिबल बाय 4 हो, जो डिविजिबल बाय 4 हो। रिपीटिशन नॉट अलाउड, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। अलाउड हो तब भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है रिपीटिशन नॉट अलाउड। 6 नंबर दे चुका है बेटा, 6 नंबर दे रहा वो 1 2 3 4 5 6 और पूछ क्या रहा है 4 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जो डिविजिबल बाय 4 हो और रिपीटिशन अलाउड ना हो। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 की कंडीशन सभी बच्चों को पता होगी। कैसे पहचानते हैं हम लोग कोई नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं? तो उनके लास्ट 2 डिजिट को देख करके, अगर नंबर की लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ओवरऑल नंबर 4 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब जो अब हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, वो लास्ट की 2 डिजिट देखनी पड़ेगी कितने तरीकों से भर सकते हैं। लास्ट की 2 डिजिट देखनी पड़ेगी हमें कि कितने तरीकों से भरी जा सकती है कि डिविजिबिलिटी बाय 4 हो, वो नंबर 4 से डिविजिबल हो। तो 2 डिजिट ऐसी बताइए इन नंबरों में सबसे छोटी, इन नंबरों का यूज करके 2 डिजिट का नंबर सबसे छोटा जो डिविजिबल बाय 4 हो। तो सभी बच्चों को पता है सर 12। अगर यहां पे 1 और 2 गिरे यानी 12 गिरे तो ओवरऑल नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा 12 के बाद कौन सा नंबर आ सकता है जो डिविजिबल बाय 4 हो? 16। 16 के बाद आना चाहिए 20। अरे 4 की टेबल पढ़ लो यार, तो 20 आना चाहिए, लेकिन 0 अपन लोग के पास है नहीं, तो 20 का यूज तो नहीं कर सकते बेटा। फिर आ सकता है 24, फिर आ सकता है 28, आ नहीं सकता क्योंकि 8 नहीं है बेटा। फिर आ सकता है 32, फिर आ सकता है 36, 40 आ नहीं सकता, 44 आ नहीं सकता क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है, 48 आ नहीं सकता। फिर आएगा 52, 52 के बाद 56, 60 आ नहीं सकता, 64, 68 आ नहीं सकता, 72 आ नहीं सकता। अब 7 वाला कोई भी नंबर नहीं आ सकता क्योंकि 7 अपन लोग के पास है नहीं। तो ये लास्ट 2 डिजिट भरने के कितने तरीके हो गए? लास्ट 2 डिजिट भरने के कितने तरीके हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरीकों से ये लास्ट की 2 डिजिट भरी जा सकती है, हाँ या ना? अरे या तो लास्ट की 2 डिजिट में 12 गिरे या 16 गिरे या 24 गिरे या 32 गिरे या 36 गिरे या 52 गिरे या 56 गिरे या 64 गिरे, तभी ये नंबर जो होगा बेटा वो डिविजिबिलिटी बाय 4 होगा, डिविजिबल बाय 4 होगा। तो 2 नंबर गिर चुके हैं अपन लोग के पास, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। 2 नंबर कोई भी यूज कर चुके हैं आप लोग। अब बचे कितने नंबर बेटा? 4। तो पहली वाली पोजीशन को भरने के 4 तरीके और अगली वाली को 3 तरीके, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है। जो नंबर यहां गिर चुका वो यहां नहीं आ सकता। तो टोटल नंबर्स कितने बनेंगे बेटा? 4 इंटू 3 इंटू 8, ये अपना आंसर आ गया। सबको समझ में आ रहा होगा बेटा, आसान सी बात है। तो इस टाइप के क्वेश्चन धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ेगा बेटा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो डिविजिबल बाय 4 के लिए इस मेथड से हम लोग काम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर अब हम आपको नंबर दे 0 1 2 3 4 और 5, ये 6 नंबर हमने आपको दिए और बोला 5 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? 5 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे जो डिविजिबल बाय 3 हो? रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब हम लोग क्या काम करें, सुनिएगा। अब हम लोग क्या काम करें? डिविजिबिलिटी बाय 3 की कंडीशन सबको पता होगी। कैसे चेक करते बेटा कोई नंबर डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है? अरे जितनी भी डिजिट है उन सबका सम कर दें हम लोग। अगर सम जो है वो डिविजिबल बाय 3 हुआ तो ओवरऑल नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। ये सब हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। 9th 10th क्लास में डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट आप सबने पढ़ रखा है बेटा।
अब बच्चे बोलेंगे सर हमें तो 5 डिजिट का नंबर बनाना था और नंबर दिए 6, तो हमें 5 नंबर ऐसे चूज करने पड़ेंगे जिनका सम जो हो वो डिविजिबल बाय 3 हो। बिल्कुल सही बेटा, ऐसे 5 नंबर इनमें से चूज करो जिनका सम जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने बोला सर अगर ये 5 नंबर हम लोग चूज कर दे तो इन सब के डिजिट का सम, अरे 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15, तो सम 15 आया। 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब इन 5 डिजिट को यूज करके हम लोग 5 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। अच्छा, अब 0 कहेगा हमें क्यों नहीं लाए, तो जैसे ही 0 कूदेगा 3 ऑटोमेटिक भाग जाएगा बेटा। क्यों 3 भाग जाएगा, क्योंकि हमें 5 डिजिट का नंबर डिविजिबल बाय 3 बनाना था। तो 0 के कूदते ही 3 उठ के भाग गया। क्यों भाग गया, क्योंकि सम जो होना चाहिए इन नंबर्स का वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। अरे 5 + 4 9 + 2 11 + 1 12 + 0 12, तो 12 आ गया। तो ऐसे 2 केसेस बन रहे हैं बेटा अपन लोग के पास, ऐसे 2 केसेस बन रहे हैं, या तो ये केस या तो ये केस, जिनका यूज करके अगर हम नंबर्स बनाएंगे, इनका यूज और इनका यूज करके अगर हम लोग 5 डिजिट का नंबर बनाएंगे तो नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाय 3 होगा, 100% होगा। तो अब देख लेते हैं बेटा इनसे कितने डिजिट के, इनसे 5 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे। तो सभी को पता है बेटा पहले वाले पोजीशन को भरने के 5 वेज, अगले वाले के 4 वेज, अगले वाले के 3 वेज, अगले वाले के 2 वेज और अगले वाले के 1 वेज। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, जो नंबर एक बार गिर चुका वो दोबारा नहीं गिर सकता। अच्छा इस केस में आ जाओ, इस केस में आ जाते हैं बेटा, पहले वाले डिजिट को भरने के 4 वेज क्योंकि 0 नहीं गिर सकता, अगले वाले को वापस 4 केस क्योंकि अब 0 गिर सकता लेकिन जो नंबर यहां गिरा हुआ है वो नहीं गिर सकता, अगले वाले पे 3, अगले वाले पे 2, अगले वाले पे 1। तो फाइनल आप लोग आंसर क्या लिखेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस या तो ये केस या तो ये केस प्लस 4 × 4 × 3 × 2 × 1। तो आंसर हो गया 120 प्लस 96, दैट इज 216। 216 नंबर ऐसे बनाए जा सकते थे इन 5 डिजिट का, इन 6 डिजिट का यूज करके 5 डिजिट के 216 नंबर बनाए जा सकते हैं जो डिविजिबल बाय 3 हो और रिपीटिशन नॉट अलाउड हो। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का भी बेटा आईटी में ये तो पूछा गया हुआ है, तो नोट डाउन सबने कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है बेटा वो धीरे धीरे रियलिटी में बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। अच्छा, सबको 1 से लेकर 1000 तक नंबरिंग लिखनी आती होगी, सबको 1 से लेकर 1000 तक नंबरिंग लिखनी आती होगी। अरे नंबर तो सभी, गिनती तो सभी लिख लेते होंगे, 1 2 3 4 सभी लिख लेते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि 1 से 1000 तक जब हम लोग नंबरिंग लिख रहे हैं तो उसमें 3 नंबर कितनी बार आ जाता है। जैसे अगर कोई बोले कि 1 से 10 के बीच में 3 कितनी बार आता है, तो सिर्फ एक बार आता है 3। 1 से 100 के बीच में 3 कितनी बार आता है, तो सब लोग ध्यान से देखना बेटा, 3 13 23 30 31 32 33 में 2 टाइम्स, 34 35 36 37 38 39 43 53 63 73 83 93। इन सब में देखो 3 बार आ रहा है बेटा, 3 जो है वो कितनी बार आ रहा है ये हमसे पूछा गया। तो ऐसे काउंट करके हमें बताना है कि 1 से लेकर 1000 के बीच में 3 डिजिट जो है वो कितनी बार आ गई। तो सब लोगों को पता है बेटा, देखो इस टाइप का क्वेश्चन करना आसान इसलिए भी है बेटा कि 1 से 1000 के बीच में या तो नंबर 1 डिजिट का होगा, या तो नंबर 2 डिजिट का होगा, या तो नंबर 3 डिजिट का होगा। सबको इतनी कहानी तो समझ में आती होगी। 1 से 1000 के बीच में
नंबर या तो 1 डिजिट का होगा, या तो 2 डिजिट का होगा, या तो 3 डिजिट का होगा। अगर 1 डिजिट का नंबर है तो 3 आने का तो सिर्फ एक तरीका कि 3 आ गया, अरे 3 लाए, पकड़ा और छोड़ दिया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 1 से लेकर 10 तक में 3 जो है वो एक ही बार आता है। सिंगल डिजिट में 3 केवल एक ही बार होता है। क्यों? अरे अगर एक ही डिजिट का नंबर है तो 3 को पकड़ा, लाया और छोड़ दिया, एक ही नंबर बना बेटा जिसमें 3 आता है। अगर नंबर 2 डिजिट का है तो 3 केस बन सकते हैं बेटा, या तो पहली पोजीशन पे 3 आए, दूसरे पे ना आए, या तो पहली पे ना आए, दूसरे पे आए, या तो बेटा दोनों पे आए। बात समझ में आ गई होगी यार। या तो पहली पे आए, दूसरी पे ना आए, या पहली पे ना आए, दूसरी पे आए, तो दोनों पे आए। अब कोई बच्चा बोलेगा सर दोनों पे ना आए, अबे ना आने वाला थोड़ी ना हमें गिनना, हमें तो आने वाले गिनने। तो अब इससे देख लेते बेटा, 3 आने का एक तरीका, 3 ना आने का दूसरे वाले पोजीशन पे 3 कितनी तरीकों से नहीं गिर सकता। तो 3 तो बेटा 9 तरीकों से नहीं गिर सकता। इस प्लेस पे या तो 0 आ जाए, या 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए, या 7 आ जाए, या 8 आ जाए, या 9 आ जाए। 3 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर गिर जाए दूसरे पोजीशन पे, तो टोटल नंबर कितने तरीके हो गए बेटा? 9 वेज। बात समझ में आ गई होगी। अरे 3 आने का एक तरीका, ना आने के 9 तरीके। अब यहां पे बताओ बेटा, 3 ना आने के कितने तरीके? 8 तरीके। क्यों 8 तरीके? पिछली बार तो 9 लिखा था, इस बार 8 क्यों लिखा? क्योंकि पहली पोजीशन है। पहली पोजीशन पे 3 खुद नहीं गिर सकता और 0 साला गिर नहीं सकता बेटा। 3 खुद नहीं गिर सकता और 0 भी नहीं गिर सकता। क्यों 0 नहीं गिर सकता? क्योंकि अगर 0 गिरा तो नंबर 2 डिजिट का ना रह जाकर के 1 डिजिट का हो जाएगा। तो अब जब भी तुम पहली पोजीशन देखो, पहली पोजीशन पे 3 ना गिनने के 8 वेज हो गए। अच्छा 3 गिनने के तरीके वो तो 1 ही हो गए। यहां 3 गिनने का तरीका 1 1, और यहां भी 3 गिनने का बेटा तरीका 1। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी यार। 3 गिनने का तरीका, पहली पोजीशन पे 3 गिनने का तरीका कितने हो गए बेटा? 1। एक तरीके से 3 गिर सकता है इधर भी, और एक तरीके से इधर भी। तो टोटल कितने तरीके हो गए? इधर से कितने नंबर मिले? 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 दैट इज 9। इधर से कितने मिले बेटा? 8 इंटू 1 दैट इज 8। इधर से कितने मिले? 1 इंटू 1। नंबर तो एक मिला, लेकिन उस एक नंबर में 3 कितने बार है? अरे 33 में 3 कितनी बार होता है बेटा? 2 बार। अगर एक तार पे 2 कपड़े सूख रहे तो टोटल कितने कपड़े सूख रहे हैं? 2 सूख रहे हैं। भले तार एक है, कपड़े तो 2 हैं। हमें नंबर ऑफ 3 गिनने थे, तो 33 में 3 तो है, वो 2 बार आएगा। तो अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक में 3 कितनी बार आता है, तो आप सभी आंसर दे सकते हैं सर 20 बार आता है। अरे गिन लो, 1 प्लस 9 10 प्लस 18 प्लस 8 18 प्लस 2 20 टाइम्स आ गया 1 से 100 के बीच में। लेकिन हमसे तो क्वेश्चन 1 से 1000 के बीच में पूछ रहा है। अब नंबर 3 डिजिट का भी हो सकता है, हाँ या ना? अरे 1000 के लिए 3 डिजिट का भी नंबर हो सकता है। और अगर 3 डिजिट का नंबर है, अगर 3 डिजिट का नंबर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? कई सारे केसेस इसमें भी बन सकते हैं, कई सारे केसेस इसमें भी बन सकते हैं बेटा। कैसे केसेस? या तो जो 3 है, देखो पहली पोजीशन पे आए, दूसरी तीसरी पे ना आए, या तो पहली पे ना आए, दूसरी पे आए, तीसरी पे ना आए, या तो पहली पे ना आए, दूसरी पे ना आए, तीसरी पे आ जाए, या तो 2 बार 3 आ जाए। अरे ऐसे नंबर भी मिलेंगे जिसमें 2 बार 3 आता है। हो सकता है लास्ट में ना आए, पहली 2 पोजीशन पे आए, हो सकता है इसमें आ जाए, इस पे ना आए, हो सकता है इस पे ना आए, इस पे आ जाए, या हो सकता है बेटा तीनों में 3 आ जाए। अरे इतने केस बन सकते हैं, या तो 3 एक बार आएगा, या तो 2 बार आएगा, 3 के तीनों बार आएगा। सारे केस लिख लिए बेटा। अब बताना 3 आने का तरीका 1, ना आने के 9, ना आने के 9, टोटल 81। अरे 9 इंटू 9 इंटू 1। यहां बोलो बेटा आने का 1, सॉरी ना आने का 8, आने का 1,
ना आने का 9। अरे पहली पोजीशन थी तो ना आने के 8 तरीके, क्योंकि 0 भी नहीं गिर सकता और 3 भी नहीं गिर सकता। आने का सिर्फ एक तरीका, ना आने के 9 तरीके, टोटल तरीके 72। आ रही होगी यार सबको बात समझ में। अच्छा अगले वाले पे, ना आने के 8 वेज, ना आने के 9 वेज, आने का 1 वेज, टोटल फिर से 72। आने का 1, आने का 1, ना आने के 9, टोटल 18 तरीके। 18 क्यों बोला? अरे 9 इंटू 1 इंटू 1, टोटल नंबर तो 9 हुए, लेकिन एक नंबर में 2 बार 3 आ रहा है। एक नंबर में 2 बार 3 आ रहा है, तो 9 नंबरों में कितनी बार आएगा? 9 इंटू 2 दैट इज 18। इसी तरीके नेक्स्ट वाले में पहली पोजीशन पे गिनने के 3 आने का एक तरीका, ना आने के 9 वेज, आने का एक तरीका, टोटल फिर से 18। यहां ना आने के 8, आने का एक तरीका, आने का एक तरीका, टोटल 16। फिर यहां पर बेटा आने का 1, आने का 1, आने का 1, टोटल 3। इन सबको आप ऐड करोगे तो 280 ये वाले आ गए, 280 ये, 19 ये, 1 ये। तो टोटल अगर आपने ऐड किया 1 से लेकर 1000 तक, तो आपको समझ में आया 1 से लेकर 1000 तक अगर आपने ऐड किया तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 से लेकर 1000 तक जो अपना फाइनल आंसर है वो 300 टाइम्स आएगा। बात समझ में आ गई? अरे 280 प्लस 19 प्लस 1, 300 टाइम्स आएगा। अच्छा अब एक बच्चे ने रूल बोला कि सर ये तो एक मेथड बन गया। हम बोलेंगे बिल्कुल बन गया बेटा। देखो 1 से लेकर 10 तक एक बार, 1 से लेकर 100 तक 20 बार, 1 से लेकर 1000 तक 300 बार। तो अब कोई पूछे 1 से लेकर 10,000 तक 3 कितनी बार आएगा? तो 1 2 3 4, यहां एक भी 0 नहीं, फिर 1 0, अब 2 0, तो अब 3 0 लग गया बेटा। किसी ने पूछा 1 से लेकर 1 लाख तक कितनी बार आएगा? तो 50,000 बार आएगा। बात समझ में आती होगी? 50,000 बार आएगा। एक 0 भी बढ़ाना और एक नंबर भी बढ़ाते चले जाना। तो ये एक ट्रिक है बेटा जो नॉर्मली तुम्हें याद रहनी चाहिए। पेपर में कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे तो डायरेक्ट आंसर दो, इतना काम करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं बेटा एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। जिसको नोट डाउन करना और वो नोट नहीं कर पा रहा है स्पीड के कारण, वो स्क्रीनशॉट भी बेटा ले ले, तो बाद में क्वेश्चन नोट कर ले। खैर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन जो हम आप लोग को करा रहे हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है और परमुटेशन का बेस है। अगर ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मजा नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जैसे हमने अगला क्वेश्चन आपको दिया कि 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हमने आपको दिए और हमने आपसे बोला इन 5 नंबर का यूज करके हम लोग 5 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं। तो एक बच्चे ने बोला सर रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है? तो हमने बोला नहीं अलाउड है। मान लो रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो बच्चे ने बोला सर फिर क्या है? फिर तो पहली वाली पोजीशन को भरने के 5 तरीके, अगले वाले को 4 तरीके, अगले वाले को 3, अगले वाले को 2 और अगले वाले को 1। टोटल नंबर जो बनेंगे वो बनेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 120। 120 नंबर्स बनेंगे, 120 नंबर्स बनेंगे। क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन ये है बेटा, ये जो 120 नंबर हमारे बन रहे हैं उनमें 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? तो सभी लोग बोल देंगे सर 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1 2 3 4 5, 12,345। अच्छा 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो पलट दोगे 5 4 3 2 1, 54,321। हमने बोला टोटल नंबर कितने? तो तुमने बोला सर 120 नंबर है, 120 नंबर है। हमने बोला इन 120 नंबरों का सम बताओ क्या होगा। इन 120 नंबरों को ऐड करके आंसर बताओ क्या आएगा। ये क्वेश्चन था बेटा कि 1 2 3 4 5, इन 5 नंबरों का यूज करके हम लोग 5 डिजिट के 120 नंबर बना सकते हैं। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो,
और उन 5 डिजिट के जितने भी नंबर बने हैं उन सब का सम कितना होगा। तो तुम सोचोगे सर सबसे छोटा नंबर तो 1 2 3 4 5 है, 12,345, 12,345, और सबसे बड़ा कौन सा है 5 4 3 2 1। तो इन 120 नंबरों को ऐड करना हमें। जैसे अगर मान लो तुम्हें 3 नंबर देते हैं 1 2 3 और पूछते बताओ इन 3 नंबरों का यूज करके 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, 3 डिजिट के। तुम बोलोगे सर इसमें क्या है, 3 डिजिट के 6 नंबर बना देते हैं हम लोग, 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1। अरे कल कंसेप्ट बताया था, पिछली क्लास में कंसेप्ट बताया था कि एबीसी को अरेंज करने के कितने तरीके, 3 नंबर अगर एबीसी है तो एबीसी, एसीबी, बीएससी, बीसीए, सीएबी, सीबी है। तो यहां पर इन 3 नंबरों को अरेंज करने के 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1। हमने बोला अगर इन नंबरों को ऐड करना हो तो तुमने बोला सर बेहद आसान, हमने ऐड कर दिया, आंसर आ गया 1332, 1332 आ गया, ऐड करके आंसर आ गया, सम आ गया। अरे यहां तो बड़ी आसानी से ऐड कर लिया, यहां 120 नंबर है। थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होगी अगर तुम नंबर लिखना चालू कर दोगे तो। नंबर नहीं लिखने बेटा, इतना बड़ा काम कौन करे। मान लो अगर तुमने 120 नंबर लिख दिया और ऐड भी कर दिया तो अगली बार वो 5 ना दे करके 6 लिख देगा, तो क्या 720 नंबर बैठ के लिखोगे, या 7 लिख देगा तो क्या 5040 नंबर बेटा बैठ करके लिखोगे। नहीं, कोई ना कोई ट्रिक होगी, आसान सी ट्रिक है, सुन लो वो भी। अच्छा इसमें ट्रिक हम तुम्हें सिखा दे रहे हो, इसमें तुम अप्लाई कर लेना। जैसे देखो तुम देखो 1 2 3 ये 3 नंबर हमने तुम्हें दिए थे, हर नंबर लास्ट में 2 बार आया, सबको समझ में आ रहा होगा। जो 3 नंबर दिए वो लास्ट में 2 बार यूज हुए। तो जब हम लोग ऐड करने चलते हैं तो 3 + 2 + 1 3 + 2 + 1, और यही तो किया, 2 बार ऐड करना इन नंबरों को। यानी जो सम ऑफ डिजिट, जो डिजिट दी हो बेटा उनका सम करो इंटू फैक्टोरियल n-1 करो। n-1 का मतलब समझ गए, अगर नंबर 3 है तो हर नंबर 2 बार आएगा। अगर नंबर 3 है तो हर नंबर 2 बार आएगा, नहीं फैक्टोरियल 2 टाइम्स आएगा। अगर नंबर 4 होते, 1 2 3 4 होते, तो यहां पर क्या लिखते, अगर 4 नंबर लिया होता और तुमसे बोला गया उन 4 नंबरों से टोटल 24 नंबर बनेंगे, उन 24 नंबरों का सम बताइए, तब तुम क्या लिखते 1 + 2 + 3 + 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। क्यों बेटा फैक्टोरियल 3? क्योंकि उस कंडीशन में अगर 24 नंबर बने हैं तो हर नंबर 6 बार आएगा, हर नंबर 6 बार आएगा। अरे कल बताया था ना, पिछली क्लास में बताया था ABCD को अगर तुम अरेंज करो तो टोटल 24 नंबर्स बन सकते हैं, जिसमें D लास्ट में 6 बार होगा, C लास्ट में 6 बार होगा, B लास्ट में 6 बार होगा और AB लास्ट में 6 बार होगा। तो जो भी नंबर दे रखे हो उनका सम इंटू फैक्टोरियल n-1। 3 नंबर थे तो फैक्टोरियल 2, 4 होंगे तो फैक्टोरियल 3, 5 होंगे तो फैक्टोरियल 4, 6 होंगे तो फैक्टोरियल 5, 7 होंगे तो फैक्टोरियल 6। एक नंबर कम करके फैक्टोरियल को करना। अच्छा यही काम यूनिट प्लेस के लिए हो रहा है, यही काम 10th प्लेस के लिए हो रहा है और यही काम 100 प्लेस के लिए भी हो रहा है। तो अगर यही काम यूनिट प्लेस के लिए हो रहा है तो आप लोग क्या लिखेंगे, सुनिएगा। पहले तो हम लोग ने क्या काम किया बेटा कि 1 + 2 + 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। यही काम यूनिट प्लेस के लिए हो रहा है 10⁻�0। यही काम 10th प्लेस के लिए हो रहा है 10⁻1। यही काम 100 प्लेस के लिए हो रहा है 10⁻2। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा 6 × 2 × 1 + 10 + 100 111। अरे 12 × 111 12 × 111 1332। देखिए आंसर इससे भी आ गया। जो आपने पहले पूरे नंबर्स निकाल के करे थे वही आंसर हमने इस ट्रिक से भी लिया है। तो अब तो बेहद आसान चीज पता चल गई बेटा कि अगर ये 5 नंबर तुम्हें दे रखे हो और पूछा जाए कि इनसे बनने वाले नंबरों का सम बताइए, तो डायरेक्ट लिख सकते हो बेटा। क्या किस तरीके से लिखोगे, पहले तो जो 5 नंबर दिए उनको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 1 1 1 1 1। क्यों 5 टाइम्स 1? अरे अगर 3 नंबर थे तो 3 बार 1 आया। देखो ना 3 नंबर थे तो यूनिट प्लेस पे, 10th प्लेस पे, 100 प्लेस पे सॉल्व किया तो 111 आया। 5 नंबर होंगे तो 5 बार 1 आ जाएगा। ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा यार। इसका मतलब अगर आप लोग जनरल फॉर्मूला लिखना चाहें, जनरल फॉर्मूला,
तो n नंबर्स के सम का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन, जो भी नंबर दिए हो n तक, इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू 1 1 1 1 1, कब तक, n टाइम्स। कब तक बेटा, n टाइम्स। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट हुआ जो आपने खुद बनाया। ये फॉर्मूला है बेटा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कभी आईटी में मेंस में क्वेश्चन आए, कई बार पूछा भी गया है, छोटे एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अभी पिछले साल 2 या 3 साल पहले ये क्वेश्चन आया बेटा बिट्स में, 2 3 4 और 5, इनसे बनने वाले 24 नंबर का सम बताइए। देखो कितना आसान, क्या होगा बेटा, इनसे बनने वाले 4 डिजिट के नंबरों का सम, तो तुम लिख दोगे सर 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इंटू फैक्टोरियल 6, सॉरी इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 बेटा 6 नहीं, इंटू फैक्टोरियल 3, अरे 4 डिजिट के नंबरों का सम चाहिए था, इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 1 1 1 1। बात समझ में आ गई होगी, इसको सॉल्व कर लो, ये अपना आंसर है, इसको सॉल्व कर लो, ये अपना आंसर है, सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसमें एक वेरिएशन और आ जाता है बेटा क्वेश्चन में, वो कैसा वेरिएशन है वो उसको भी जरा देख लेते हैं, वो कैसा वेरिएशन है जरा उसको भी देख लेते हैं बेटा। एक वेरिएशन और आ जाता है, वो वेरिएशन क्या होता है, अगर मान लो तुम्हें नंबर दे दिए जैसे 0 1 2 3 4 5 और तुमसे बोला इनसे बनने वाले 6 डिजिट के नंबरों का सम बताइए, इनसे बनने वाले 6 डिजिट के नंबरों का सम बताइए। वेरिएशन का मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 0 आ गया तो वेरिएशन हो गया, क्योंकि 0 आने से बहुत सारे कंसेप्ट बदल जाते हैं बेटा। अब 6 डिजिट के नंबरों का सम चाहिए, तो एक बच्चे ने बोला सर आंसर तो देखो कितनी आसानी से लिखा जा सकता है, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अरे जो तरीका हमने तुम्हें बताया था, इंटू फैक्टोरियल 5, अरे अगर 6 नंबर है तो एक फैक्टोरियल कब, इंटू 1 1 1 1 1 1, अरे 6 टाइम्स 1। लेकिन ये आंसर अभी सही नहीं है बेटा। क्यों नहीं सही है, क्योंकि 0 आने से 6 डिजिट के जो नंबर बनेंगे बेटा वो इतने नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि अगर 0 अगर पहली पोजीशन पे आ गया, 0 अगर पहली पोजीशन, इनमें तो वो वाले नंबर भी शामिल है जिसमें 0 पहली पोजीशन पे आया हो, इसमें तो सारे केस शामिल है। तो अगर 0 पहली पोजीशन पे आया हो तो उनसे बनने वाले नंबरों का सम तुम्हें हटाना पड़ेगा। तो माइनस, अगर 0 पहली पोजीशन पे आया तो कितने नंबर बन जाएंगे बेटा, 5 डिजिट के, तो 5 डिजिट के बनने वाले नंबरों का सम तुम्हें हटाना पड़ेगा, इंटू 1 1 1 1 1। ये फाइनल आंसर है बेटा अपना, ये अपना फाइनल आंसर है। हमने क्या काम किया कि 0 1 2 3 4 5 ये 6 नंबर हमसे दिए थे और बोला गया था इन 6 नंबर से बनने वाले जितने भी नंबर है 720 नंबर, क्या 720 नंबर बनेंगे, पहले तो ये सोच लो। नहीं बनेंगे, क्यों, क्योंकि 0 आ चुका है बेटा। तो अगर तुम यहां से केवल आंसर इतना लिख देते तो ये 720 नंबरों का सम है, लेकिन 0 अगर पहली पोजीशन पे आया तो बेटा उतने नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो उनका सम हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या काम किया, पहले 6 डिजिट से बनने वाले नंबरों का सम लिख करके उसमें से 5 डिजिट के जितने भी नंबर बने जिसमें 0 पहली पोजीशन पे आया उनको हटा दिया। तो अब ये जितने भी नंबर बचे बेटा, ये जो भी सम आया वो केवल वो वाला सम है जिसमें नंबर जो था वो 6 डिजिट का बना है। कितने डिजिट का बना है, 6 डिजिट का। सबको समझ में आ गई होगी यार ये बात। तो एक ये भी वेरिएशन था बेटा, क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है वो। तो धीरे धीरे हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बढ़ रहे हैं बेटा आगे। अभी थ्योरी बाकी है, काफी बाकी है। तो जैसे जैसे तुम थ्योरी कंप्लीट कर लोगे, बिलीव मी न्यूमेरिकल बहुत आसान लगेंगे बेटा। जो आईटी के प्रीवियस ईयर है, मैंने कल पिछले टर्म पे भी तुमसे बोला था कि उनको भी सॉल्व कराऊंगा और फर्दर एक एडू के प्लेटफॉर्म की मॉड्यूल सॉल्व कराऊंगा, अपने असाइनमेंट सॉल्व कराऊंगा। तो बहुत सारा काम बाकी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। लास्ट लेवल तक बेटा, जिस दिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब हमने खत्म कर दिया विथ क्वेश्चन, तब तक का लेक्चर देखो। उसके बाद कोई भी बुक उठा लेना, कैसी भी बुक उठा लेना,
मेंस की, एडवांस की क्वेश्चन 99% बनने लग जाएंगे तुमसे।